हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 मार्च 2023, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी से इस बारे में चर्चा की, तो ऑस्ट्रेलिया पीएम ने भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। अच्छा, वहीं अगला अपडेट है दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और पीएम मोदी 18 मार्च को क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली ढाका को डीजल निर्यात करने के लिए 130 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उपयोग किया जाएगा। इसे करीब 3.5 अरब रुपए की लागत से तैयार किया गया और इसका उद्घाटन 18 मार्च को होगा। बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है, रिटायर्ड अग्निवीरों को बीएसएफ में मिलेगा 10% आरक्षण। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी छूट दी गई है। साथ ही अग्निवीरों के पहले बैच के कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में भी 5 साल तक की छूट मिलेगी। अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान किए गए, नए फैसले लिए गए और उसमें सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सशस्त्र सीमा बल के अंदर जो अब रिक्त भर्तियां होंगी उनमें 10% आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, सरकार ने अभी चल रही अग्निवीर रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख को भी बढ़ा दिया है। अब कैंडिडेट्स 20 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे, जबकि पहले 15 मार्च अंतिम तारीख थी। और इसके लिए फिजिकल टेस्ट यानी कि शारीरिक परीक्षा जुलाई में होगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, झगड़े में जाति का नाम लेना SC/ST एक्ट के तहत अपराध मानने के लिए काफी नहीं है। उड़ीसा हाईकोर्ट की तरफ से यह अहम फैसला सुनाया गया। अगर किन्हीं दो लोगों का दो ग्रुप का झगड़ा हो रहा है और उसमें कोई एक दूसरे की जाति का नाम लेता है, तो कहने का मतलब सिर्फ इस आधार पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चल सकता है। ये उड़ीसा हाईकोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में तेजी आ रही है। जनवरी महीने में IIP में 5.2% की तेजी आई, जो कि दिसंबर 2022 में 4.7% रही थी। और पेट्रोल डीजल की बिक्री पर एक बड़ा चौंकाने वाला डेटा आ रहा कि पिछले 24 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची फ्यूल की डिमांड, यानी 24 सालों में इस साल सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की खपत हो रही है। पेट्रोल की बिक्री सालाना आधार पर ऑलमोस्ट 9% तक बढ़ रही है, जबकि डीजल की खपत भी हर साल 7.5% बढ़ रही है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया अब 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। 7 आरोपियों के साथ पूछताछ करेगी एजेंसी। और सीबीआई केस में जमानत के मामले पर भी अब 21 मार्च को सुनवाई होगी। फिलहाल कोर्ट ने सिसोदिया को 7 दिन की रिमांड पर भेजा है ईडी की कस्टडी में। वहीं देखिए, बिहार के मंत्री लालू यादव के करीबियों के 15 ठिकानों पर भी रेड डाली गई। 3 बेटियों हेमा, रागिनी और चंदा के घर पर भी सर्चिंग की गई। दिल्ली में तेजस्वी के घर भी ईडी पहुंची। अच्छा, वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, निवेशकों के लिए खुशखबरी, टाटा की ये कंपनी लाने जा रही IPO सेबी के पास पेपर भी जमा कर दिए हैं। और 18 साल बाद टाटा ग्रुप का नया IPO आ रहा, टाटा टेक्नोलॉजीज ये IPO लेकर आ रही है। इस कंपनी में टाटा मोटर्स की 74% हिस्सेदारी है। अच्छा, वह देखिए अडानी ग्रुप के भी 10 में से 5 शेयरों में गिरावट आई। फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर भी 3% से ज्यादा टूटा। और मार्केट से एक और अपडेट आ रहा कि फोन पे को बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलने जा रहा। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल फोन पे में लगभग 1230 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना की तरह कहर मचाने से पहले H3N2 वायरस को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है और इस मामले को लेकर नीति आयोग की बैठक भी होगी आज। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों, अभी होली के आसपास H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई मामलों में। और इस वायरस से देश में पहली बार 2 मौतें भी हो चुकी हैं। कर्नाटक और हरियाणा में एक मरीज की जान चली गई इस H3N2 इन्फ्लुएंजा के चलते। और देश में अभी इसके कुल सक्रिय मामले 90 चल रहे हैं, 90 केस अब तक आ चुके हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि H3N2 के मामलों में उम्मीद है कि मार्च तक गिरावट हो सकती है। फिलहाल इससे जुड़े केस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हरियाणा में भी देखिए H3N2 इन्फ्लुएंजा से पहली मौत हुई। जिंद का रहने वाला था व्यक्ति, रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर हेल्थ अफसर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही वो मर चुका था। वही दोस्तों, इस कोरोना जैसे वायरस का कहर राजस्थान में भी दिखने लगा। बच्चे सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। फेफड़ों में भी ये वायरस इन्फेक्शन फैला रहा, जिससे कि बच्चों को ICU में भर्ती करना पड़ रहा। अचानक से राजस्थान में भी H3N2 के मामले बढ़ने लगे हैं। और झारखंड में भी देखिए आप, कोरोना के बाद इस इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ गया। और अब स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की है कि घर में किसी को लंबे समय से खांसी या बुखार है तो तुरंत सतर्क हो जाएं और RT-PCR टेस्ट भी करवाएं और डॉक्टर से चेकअप करवाएं, है ना। अच्छा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तो एक अलग ही वायरस कहर बरपा रहा, एडिनो वायरस। और 3 बच्चों की इस वायरस के चलते जान जा चुकी है। अब तक 128 बच्चों की मौत हो चुकी है इस एडिनो वायरस के चलते। अच्छा, वहीं एक बड़ी दुख की बात निकल कर आ रही है, ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिताश्री का निधन हो चुका है। कल ही हरियाणा के गुरुग्राम में 20वीं मंजिल से गिरकर उनकी जान चली गई। 3 दिन पहले रितेश अग्रवाल की शादी हुई थी, आपको पता होगा। ऐसे में परिवार की खुशियों के माहौल के बीच वाकई में बड़ी दुख की बात है। इनके पिता का नाम रमेश अग्रवाल है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है और इनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, ओला कंपनी ने होली के त्योहार के ऊपर एक अनोखा ऑफर निकाला। ओला के जो कस्टमर्स हैं उनमें से 5 लकी ग्राहकों को रंग बिरंगा स्कूटर मिलेगा, कलरफुल डिजाइन में कुछ यूं, होली के त्योहार को ट्रिब्यूट देने के लिए। साथ ही अभी होली के मौके पर 12 मार्च तक ओला कंपनी S1 और S1 Pro पर 4000 रुपए तक की छूट भी दे रही है। आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। 12 मार्च इस ऑफर की लास्ट डेट है, ठीक है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, डिजिटल इंडिया एक्ट से हटेगा सेफ हार्बर नियम। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट के लिए प्लेटफॉर्म भी बनेंगे उत्तरदायी। दरअसल केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 की औपचारिक रूपरेखा पेश कर दी है। और इस नए एक्ट यानी नए कानून के तहत किसी वेबसाइट पर जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप कुछ लिख रहे हो ना, तो उसके लिए आप तो जिम्मेदार
जिम्मेदार होंगे ही, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर आप लिख रहे हो वो कंपनी भी, वो वेबसाइट भी उसके लिए जिम्मेदार होगी, उत्तरदायी होगी। सरकार डिजिटल एक्ट से सेफ हार्बर नियम को हटाने की प्लानिंग कर रही है। ये नियम क्या है वैसे, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, गर्मियों में बिजली की किल्लत नहीं होगी। सरकार ने नया पोर्टल लॉन्च किया है HP डैम करके। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने अभी गर्मियों में जो पीक डिमांड सीजन होता है बिजली का, उसमें लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये एक स्पेशल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से ऊर्जा कंपनियां बिजली की खरीद कर सकती हैं। इस पोर्टल पर एक विशेष श्रेणी के विक्रेताओं से बिजली खरीद की तय की गई अधिकतम 12 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा कीमत चुकाकर बिजली की खरीदारी की जा सकती है। और इस पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे कुल मिलाकर के सरकार का मकसद ये है कि बिजली कंपनियों को अगर एक्स्ट्रा पावर की जरूरत है तो वो यहाँ से परचेज कर सकती हैं, जिससे कि लोगों को गर्मी में भी पूरी बिजली मिलती रहे। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी से एक बड़ी खबर आ रही है। टेलीग्राम पर कुछ नए दमदार फीचर ऐड हुए हैं। कुछ नए इमोजी के साथ आपको पावर सेविंग मोड भी मिलेगा, जिसमें आपकी बैटरी कंजप्शन कम होगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आप भी प्रधानमंत्री पुरस्कार हासिल कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय की तरफ से एक नई लाइंस खोली गई है, जिसे आप कह सकते हैं कि एक कॉन्टेस्ट निकाला गया। योग दिवस पर प्रधानमंत्री पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर योग के विकास और प्रोत्साहन के लिए किए गए अनुकरणीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। आयुष मंत्रालय ने योग दिवस 2023 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों के लिए आवेदन या नामांकन आमंत्रित किया है, और इसमें आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी, innovateindia.mygov.in, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर योगा। यहाँ पर आओगे आप तो आपको इस पूरी योजना के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें जो अधिकतम पुरस्कार होगा, प्रत्येक नकद पुरस्कार का मूल्य 25 लाख रुपए का होगा, और इस पुरस्कार के नाम के विजेताओं की घोषणा 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023 पर की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और पात्रता क्या रहेगी, इसके लिए क्या सामान्य नियम और शर्तें वगैरह होंगी, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। तो इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से चेक कर लीजिएगा अगर आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो 25 लाख रुपए तक का इनाम आप इसमें जीत सकते हैं, ठीक है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 75 मिनट में पहुंच जाएंगे आप बंगलुरु से मैसूर तक। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये बंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे की तस्वीरें शेयर की गई हैं। 12 मार्च को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। ये कई रूट को जोड़ेगा आपस में, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे को 8,478 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया, और 12 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस वे के जरिए जो सफर पहले आप 3 घंटे में पूरा करते थे, वो मात्र 75 मिनट में पूरा कर पाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए अगला अपडेट, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी की भूख हड़ताल हुई खत्म। बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग की। 17 विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहे। खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 480 रन पर ऑल आउट हुई। ख्वाजा ने सबसे ज्यादा 180 रन बनाए। अश्विन को 6 विकेट मिले। भारत 36/0 पर रहा, और गिल के छक्के से गुम हो गई बॉल। देखिए पहले टेस्ट शतक पर झूमे ग्रीन। काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरी टीम ऑस्ट्रेलिया भी। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी बंगलुरु की लगातार चौथी हार हुई। शतक से चूकी हिली। एक्लेस्टन को 4 विकेट मिले। वॉरियर्स ने 10 विकेट से जीता मुकाबला। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में 4 नए निजी विश्वविद्यालय यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी। साथ ही खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए स्थापित होगा राज्य खेल प्राधिकरण। और इतना ही नहीं, योगी सरकार अब खिलाड़ियों का स्वास्थ्य बीमा भी कराएगी। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ बड़ी घोषणा की गई है। प्रत्येक जिले में एक खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं को बढ़ाने में प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं व पैरा खेलों को भी बढ़ावा देने पर विशेष जोर होगा। इसको लेकर यूपी स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में टोटल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। खेल नीति मंजूर हुई। इसके अलावा बाराबंकी में IT पार्क बनाया जाएगा। साथ ही OBC आयोग की रिपोर्ट को भी स्वीकार किया गया। साथ ही यूपी के प्रत्येक ब्लॉक में ग्रामीण स्टेडियम बनाए जाएंगे। ओपन जिम बनेगी। निर्माण योजना नीति को भी मंजूरी दी गई है ना। तो ये कुछ यूपी सरकार के बड़े फैसले रहे। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में आपको बताऊंगा सरकार ने बाइक टैक्सी को बैन कर दिया। तो इससे लगभग राजधानी में 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए। लोग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे भूखे होते हैं, तो सही गलत नहीं दिखता। अब क्या हम करें तो करें क्या। कई सारे बाइक कैब चलाने वाले जो ओला उबर के साथ जुड़े हुए हैं, कई सारे रेपिडो के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब अब बेरोजगार हो गए, क्योंकि दिल्ली में सरकार ने बाइक टैक्सी को ही बैन कर दिया। अच्छा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। शी जिनपिंग चीन के तीसरी बार राष्ट्रपति बने। मुट्ठी बंद कर उन्होंने देश को ताकतवर और महान बनाने की शपथ भी ली। अच्छा, वहीं बच्चों के खांसी के सिरप को लेकर एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। बच्चों के लिए जहर बना नोएडा का कफ सिरप। टेस्टी बनाने के लिए कंपनियों ने बैन किया हुआ केमिकल डाला, और स्वास्थ्य विभाग की जांच में 22 सैंपल फेल हुए। दावा किया जा रहा है कि इससे 18 बच्चों की मौत हुई। देखिए जरा दवाइयां बनाने वाली कंपनियां किस तरह के हथकंडे अपना रही है। अच्छा, वहीं आपको बताऊंगा हाल ही में हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लेकर इरडा ने सभी कंपनियों को ये निर्देश दिए हैं कि अब जल्द ही एड्स जैसी भयानक बीमारियां भी इंश्योरेंस में कवर होगी। साथ ही मानसिक रोगी और दिव्यांग लोग भी अब स्वास्थ्य बीमा ले पाएंगे। इरडा की तरफ से कंपनियों के नियमों में बदलाव किया जा रहा है, बीमा कंपनियों के लिए मतलब है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। खालिस्तान समर्थक कंटेंट प्रसारित करने वाले 6 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया। बड़ी खबर है, किसान संगठनों ने फिर से प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। 20 मार्च को लाखों की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे किसान भाई लोग। दरअसल किसानों का कहना है कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ फिर से सड़कों पर उतरेंगे।
लिए इन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाया, यानी कि इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने अपने कुछ वादे पूरे नहीं किए और इसके चलते ये 20 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत की घोषणा किए हैं। एक बार फिर से देश के कई राज्यों के किसान भाई लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटेंगे 20 मार्च को। अच्छा, आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए, तमिलनाडु के ऊटी की ये घटना है। यहाँ 8वीं की स्टूडेंट ने आयरन की 45 गोलियां खा ली और उसकी जान चली गई। दरअसल 6 दोस्त बैठे थे और बातों बातों में शर्त लगाई कि कौन ये ज्यादा गोलियां खा सकता है। तो 6 दोस्तों में शर्त लगी ज्यादा टेबलेट खाने की। 6 ने एक एक करके ज्यादा खानी शुरू की। 5 की भी हालत अभी गंभीर है, 1 की तो जान जा चुकी है। प्लीज टीनेजर से और बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि ऐसी शर्तें कभी ना लगाएं जिनसे आपका जान जाने का रिस्क हो। अच्छा, पंजाब सरकार ने अपना बजट जारी कर दिया इस साल 2023 का। 1,96,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह पर खास फोकस रहा। देखिए, पंजाब के बजट में किसको क्या मिला। पंजाब बजट की कुछ बड़ी घोषणाएं देखिए आप। 2754 किसान मित्र भर्ती किए जाएंगे। एजुकेशन के लिए 12% ज्यादा पैसा रखा इस बार। 142 नए मोहल्ला क्लिनिक से सेहत को सुधारा जाएगा। पंजाब सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, न ही कोई नई छूट दी है। स्कूलों का काम मैनेजर देखेंगे, टीचर सिर्फ पढ़ाएंगे। बॉर्डर एरिया को पहली बार 40 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। 2.5 लाख नई जॉब देने का भी वादा किया पंजाब बजट में। सबसे ज्यादा बजट इस बार कृषि के क्षेत्र के लिए रखा गया। 13,888 करोड़ का बजट किसान भाई लोगों के लिए रखा। पंजाब में सेब उगेंगे। अब 2574 किसान मित्र भी भर्ती किए जाएंगे। एजुकेशन पर भी बड़ी घोषणा की। 11 नए कॉलेज खोले जाएंगे। सिंगापुर में प्रिंसिपलों को भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, है ना। तो ये पंजाब बजट के कुछ इंपोर्टेंट हाइलाइट्स रहे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है महिलाओं की हेल्थ को लेकर। माताओं बहनों के हेल्थ पर वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये पता चला है कि महिलाओं के बच्चेदानी में जो दुश्मनों की तरह गांठें होती है ना, उसके पीछे एक वजह है कि 40 की उम्र तक प्रेगनेंसी नहीं हुई या एक ही बच्चा हुआ तब इस तरह के फाइब्रोइड्स बनते हैं। और आजकल का गलत खान-पान भी इसके पीछे बड़ी वजह है। फाइब्रोइड्स यानी बच्चेदानी में गांठों का रिस्क इस वजह से भी ज्यादा हो जाता है, जैसे तनाव, फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल ठीक न होना, ज्यादा वजन होना, विटामिन डी की कमी होना। ठीक है ना, तो इन बातों का ध्यान रखें जरूर माताएं बहनें। अच्छा, बॉलीवुड से बड़ी खबर आ रही है। कल ही देखिए आप, गुम है किसी के प्यार के सेट पर आग लग गई। 1000 से ज्यादा लोग इसमें मौजूद थे। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। स्टार प्लस पर जो टीवी सीरियल आता है ना, गुम है किसी के प्यार में, इसके शूटिंग सेट पर कल ही आग लग गई है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं बॉलीवुड फिल्म पर भी अपडेट है। दूसरे दिन फीकी पड़ी तू झूठी में मक्कार की कमाई। वीकेंड पर अच्छे कलेक्शन की उम्मीद है। 2 दिन में इसने 26 करोड़ का बिजनेस किया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनने जा रहा। हर 30 किलोमीटर पर आपको ईवी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है चारधाम यात्रा के लिए। और क्योंकि उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही, इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है सरकार ने। लगभग 900 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा, जिसमें आपको हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ये उत्तराखंड सरकार की वाकई में बहुत अच्छी पहल है। अच्छा, वही खबर देखिए, मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क में छोड़े गए 2 टाइगर पिंजरे से निकलते ही दहाड़ मारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज और सिंधिया ने इनको रिलीज किया। बड़ी खबर है, हरियाणा के हिसार में 12 मार्च को मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगेगा। कृषि मेले के समापन में भी शामिल होंगे, किसानों को भी सम्मानित करेंगे। अच्छा, साथ ही हिसार में कृषि मेला भी लगने जा रहा। मंत्री जेपी दलाल बोले 15 मार्च से सरसों की खरीद भी शुरू होगी। घाटे का सौदा नहीं बनने देंगे किसानों के लिए। अच्छा, हरियाणा के ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। HRMS पोर्टल पर अब उनको अपनी डिटेल भरनी होगी। इसके लिए सरकार ने 1 सप्ताह का टाइम दिया है। 2018 में नियुक्त हुए ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए सरकार ने ये फरमान जारी किया। वह देखिए बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्य सचिव बने रहेंगे संजीव कौशल। गवर्नर की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बजट को लेकर अधिकारियों को एक अल्टीमेटम भी दिया गया। 1 अप्रैल से नई योजनाओं को लागू करें। अगर लापरवाही बरती तो फिर कार्यवाही के लिए भी तैयार रहें। वैसे हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना को लेकर रोडवेज कर्मचारी भी सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। परिवहन मंत्री से आज बातचीत करेंगे और 12 मार्च को मुख्यमंत्री आवास घेरने की चेतावनी ऑलरेडी दे चुके हैं। तो यूं कुछ माहौल चल रहा है हरियाणा में। और अगली बड़ी खबर देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर 15 मार्च को होगी सुनवाई। ज्ञानव्यापी की तरह शाही ईदगाह और मीना मस्जिद के सर्वे पर मथुरा कोर्ट लेगी फैसला। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को खास तोहफा दिया। मेट्रो चलाने और जनगणना पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने की होली वाले अंदाज की तारीफ। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में शराब महंगी होने जा रही है। प्रति बोतल अब 7 रुपए के बजाय 17 रुपए चुकाना पड़ेगा आपको सेस, यानी कि एक जो टैक्स लगता है वो। इसके चलते हरियाणा में शराब और बियर की बोतलें महंगी हो जाएगी। लगभग 10 रुपए प्रति बोतल से ज्यादा की रेटें बढ़ जाएगी। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रदेश भर से कर्मचारी पहुंचेंगे रायपुर। 12 मार्च को अनियमित कर्मी आंदोलन करेंगे। पूर्व प्रमुख सचिव गणेश शंकर बोले कि नियमितीकरण पर बहाने बना रही कांग्रेस। दरअसल कर्मचारियों की मांग है इनको रेगुलर किया जाए, यही संविदा कर्मचारियों की पुकार है। और इसको लेकर ये छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ 12 मार्च को आंदोलन करने की चेतावनी दी है ना। और अगला अपडेट देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। अब ये विदेश नहीं जा सकेंगे। बड़ी खबर है, इस सरकारी बैंक ने लोन लेना महंगा कर दिया। दरअसल खबर है कि केनरा बैंक की तरफ से MCLR में 10 से 45 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। और ये नई ब्याज दरें 12 मार्च से लागू होगी। अब 1 साल का MCLR 8.5% हो गया, 8.6। और बेसिकली अब नई रेटें क्या होगी जो भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। 12 मार्च से लोन की ये नई रेटें लागू हो जाएगी। केनरा बैंक से लोन लेना अब महंगा होगा। अच्छा, वहीं अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब जांच के दायरे में आएंगे जज और सैन्य
अधिकारी भी। कल ही आपको बताऊंगा सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्रांजेक्शंस को भी शामिल कर लिया था। मैंने आपको इसके बारे में जानकारी बताई भी थी और आज मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सरकार ने एक और नया आदेश जारी किया है। इसके अलावा सेबी की तरफ से भी घोषणा की गई है, जो डिफॉल्टर या लोन डिफॉल्टर बकायेदार होते हैं कंपनीज के, उनकी संपत्ति बताने वालों को भी इनाम मिलेगा। उनकी अगर कोई हिडन संपत्ति है तो उसकी जानकारी जो देगा उसे मुखबिर को 20 लाख रुपए तक का इनाम देने की घोषणा की है सेबी ने, है ना। और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, फिर प्राकृतिक आपदा की चपेट में आएगा केदारनाथ। इसरो की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड का खतरा केदारनाथ में बताया गया उत्तराखंड के। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, राजस्थान के उदयपुर में 23 मार्च को निकलेगी विशाल कलश यात्रा। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी राजस्थान उदयपुर का दौरा करेंगे इस कलश यात्रा में। अच्छा हरियाणा में 12 मार्च को आरएसएस की बैठक होगी, मोहन भागवत सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राजधानी दिल्ली में एक नया सिस्टम लागू होने जा रहा, चालान को लेकर ट्रैफिक के दबाव से सिग्नल की बत्ती होगी हरी या लाल, अब कैमरों से होंगे सभी तरह के चालान भी। दिल्ली में जल्द ही आपको इस तरह की एडवांस ट्रैफिक सिस्टम टेक्नोलॉजी देखने मिलेगी, है ना। और चलिए दोस्तों आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में अब गर्मी सताएगी, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि इन राज्यों में आज और कल भी बारिश हो सकती है और उन राज्यों में शामिल है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इनमें आजकल बारिश की संभावना है। साथ ही सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 10 से 13 मार्च के बीच गरज और बिजली चमक के साथ बारिश हो सकती है। राजस्थान में देखिए 14 मार्च से फिर से बारिश और ओलों का अलर्ट। मौसम विभाग की भविष्यवाणी फेल हुई, तेज गर्मी का अलर्ट भी था लेकिन देखी नहीं गई। मध्य प्रदेश में गेहूं, चने और सरसों की 80% फसलों पर संकट छा गया। एमपी में 15 मार्च से फिर से बेमौसम बारिश का दौर शुरू होगा, यानी 15 मार्च से फिर से ओले गिरेंगे, बारिश आएगी। और हिमाचल प्रदेश में भी देखिए बारिश की वजह से किसान भाई लोगों की लगभग 30% रबी की फसल खराब हो गई है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा में गरज चमक के साथ बारिश होगी। बाकी झारखंड, अंडमान निकोबार वगैरह में भी बारिश की संभावना है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप सोना महंगा हुआ, चांदी सस्ती हुई है। सोने के भाव में 395 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई। अभी सोने का रेट 55,540 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी में 115 रुपए की गिरावट के साथ चांदी 62,095 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। अच्छा कोरोना आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा नए संक्रमित मिले। देखिए गुजरात, सूरत में भी 2 नए कोरोना मरीज मिले। 4 दिन में 5 पॉजिटिव आने से चिंता बढ़ी और देश भर के कई राज्यों में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ोतरी हो रही है। देखिए कोरोना के कुल एक्टिव केस अभी 3294 पहुंच चुके हैं, है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए LIC ADO के प्रीलिम्स एग्जाम पर अपडेट आ रहा। फेज 1 परीक्षा 12 मार्च को होगी। मोबाइल, कैलकुलेटर और स्मार्ट वॉच जैसी चीजें ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। सरकारी नौकरी पर खबर है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC ने 31,529 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 16 मार्च से आवेदन शुरू हो जाएंगे, फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट रहेगी 5 अप्रैल। ऑफिशियल वेबसाइट है hssc.gov.in पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट भी काफी अच्छी निकाली गई है, 31,529 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो ज्यादा जानकारी आप इस पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं देखिए UGC नेट फेज 5 के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 9 विषयों के लिए 13 मार्च से परीक्षा होगी। साथ ही जम्मू कश्मीर में JK PSC PO प्रीलिम्स के एडमिशन कार्ड जारी हो गए। 16 मार्च को परीक्षा होगी। वहीं देखिए हिमाचल सरकार ने 19 कॉलेजों को डी नोटिफाई कर दिया है। 1 अप्रैल 2022 के बाद अपग्रेड किए गए 286 मिडिल, हाई व सेकेंडरी स्कूल भी बंद किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से स्कूल बंद करने को लेकर यह वाकई में बहुत बड़ा फैसला लिया गया और किन किन कॉलेजों को बंद कर दिया गया जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वैसे हिमाचल में भी बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं, 31 मार्च तक परीक्षाएं चलेंगी। और साथ ही देखिए पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाले पर खबर आ रही कि ग्रुप सी के 842 लोगों की नौकरी रद्द होगी। स्कूल में प्रवेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। और चलिए एजुकेशन के बाद अब अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आंध्र प्रदेश में मंदिर ने जीती 50 साल की लड़ाई, अब सरकार देगी 2000 करोड़ की जमीन। क्या है मामला, ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही खबर है कि 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही अब युवाओं तक पहुंचेगा चुनाव आयोग। बड़ी पहल शुरू कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। अब जैसे आपकी उम्र 18 साल होगी ना, उससे पहले ही चुनाव आयोग के कर्मचारी आपके घर पर आएंगे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए। और इस तरह से अब आपको मतदाता पहचान पत्र पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बड़ी खबर है, योगी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब स्क्रैप वाहनों के बकाये पर मिलेगी एकमुश्त छूट। लगभग 75% तक की छूट प्रदान की जाएगी। 2003 से पहले पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों के बकाया कर में भी। इसको लेकर भी योगी सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही यूपी से एक और खबर है कि अब एक क्लिक में मिलेगी मरीज की पूरी डिटेल, जांच रिपोर्ट के साथ ही डॉक्टर की भी पूरी जानकारी मिलेगी। दरअसल देश में जो केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना शुरू कर रखी है ना, तो वो अब उत्तर प्रदेश में भी शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने बताया कि भारत सरकार की ABDM योजना को यूपी में प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। जिससे होगा ये कि आपके मोबाइल में डिजिटली पूरा डेटाबेस रहेगा। आप कब किस हॉस्पिटल में कब चेकअप करवाने गए, क्या रिपोर्ट्स रही, आपकी सारी चीजें ऑनलाइन डिजिटल रहेगी, है ना। अच्छा वहीं उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब आपको 3% ब्याज पर मिलेगा लोन। किसानों को फसल लोन 3% की ब्याज पर दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। और योगी सरकार ने एक और फैसला लिया है, गरीबों के राशन में गड़तौली नहीं होगी, पर्ची आएगी, मैसेज आएगा। योगी सरकार की तरफ से राशन की दुकानों पर होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये बड़ा फैसला लिया। जैसे अब आप राशन की दुकान पर जाएंगे, आपको जो राशन मिलेगा ना, उसका मैसेज आपके मोबाइल पर आएगा, राशन मिलने का समय वगैरह। और राशन मिलने के बाद आपको
आपको पर्ची दी जाएगी, उसमें आपके हस्ताक्षर भी होंगे। तो ये कुछ नियम लागू किए जा रहे हैं। साथ ही वाराणसी में रोडवेज कर्मचारियों का बनेगा हेल्थ कार्ड, जांच में फिट मिलेंगे तभी कर सकेंगे यात्रा की शुरुआत, नियमित उनका चेकअप भी होगा। यात्रियों की यात्रा को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए यूपी सरकार ने ये फैसला लिया। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, यस बैंक ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया, अब इन लोगों को भी सस्ता होम लोन मिल सकेगा। दरअसल दोस्तों यस बैंक और आधार हाउसिंग की तरफ से एक साझेदारी की गई है और इसके तहत निम्न और मध्यम आय वर्ग के ग्राहकों को किफायती ब्याज दर पर होम लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर ये पार्टनरशिप की गई है। बड़ी खबर है, हरियाणा के लोगों को मिलेगी प्रदूषण से राहत, 48% कम हुई पराली जलाने की घटनाएं। अच्छा वहीं मुंबई वासियों के लिए खुशखबरी है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया 50 किलोमीटर अतिरिक्त मेट्रो नेटवर्क को जोड़ा जाएगा मुंबई से। अच्छा मोटोरोला कंपनी ने मोटो G73 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया। 19,000 रुपए में देश का सबसे तेज प्रोसेसर वाला 5G फोन बताया जा रहा है। ये इसमें आपको 50 मेगापिक्सल तक का कैमरा सेंसर भी मिलेगा। वही देखिए हिमाचल यूनिवर्सिटी नीट की कोचिंग भी देगी, HAS की भी कोचिंग मिलेगी। जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए 2500 फीस होगी और अन्य के लिए फ्री सुविधा होगी। बड़ी खबर है, हिमाचल शिमला IGMC में अब मिलेंगे सभी डॉक्टर। 45 दिन बाद डॉक्टर छुट्टी से लौटे, मरीजों को घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। 3 से 4 हजार रोजाना OPD में मरीज आते हैं यहाँ पर। और शिमला में तो देखिए आप 1500 लोगों ने नहीं चुकाया प्रॉपर्टी टैक्स, तो अब नगर निगम भी एक्शन में आ गया, लोगों के बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटना शुरू कर दिए हैं। अगर आपने भी अभी तक अपना घर का मकान का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाया तो तुरंत चुका दे, है ना। साथ ही देखिए हिमाचल में पहली से 8वीं कक्षा तक के सामान्य वर्ग के लड़कों को भी अब निःशुल्क स्मार्ट यूनिफॉर्म दी जाएगी, वर्दी दी जाएगी। मतलब इतने दिन SC ST OBC वालों को भी मिल रही थी, लेकिन अब सामान्य वर्ग यानी कि जनरल के स्टूडेंट्स को भी ये वर्दी मिलेगी। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा हिमाचल की सुक्कू सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। अच्छा बड़ी खबर है, आलू किसानों को राहत दी है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले चरण में इन 7 जिलों में आलू फसल की MSP पर खरीद शुरू करने जा रही है। 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से MSP पर आलू को खरीदा जाएगा और पहले चरण में ये सुविधा किन किन जिलों में शुरू हो रही है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं नोएडा का जेवर एयरपोर्ट उड़ान भरने के लिए तैयार, पहले ही दिन आएंगे 50 लाख यात्री। यूपी और दिल्ली वालों को इससे बड़ा फायदा होगा। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में महंगा हो जाएगा सफर, टोल टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। हिमाचल के सुक्खू सरकार ने फैसला लिया कि राज्य में बाहर से आने वाले वाहनों का 50 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा है तो रेप का केस नहीं बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पति को इस मामले में बरी कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से 5 पहलवानों को अनुमति दी गई है। WFI ट्रायल 2023 में वो भाग ले सकेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई है। कौन कौन से पहलवान आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा नहीं कराने वालों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। उनकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी भी की जा रही है। बैंकिंग न्यूज से अपडेट देखिए, एक्सिस बैंक ने फिर बढ़ाया FD पर ब्याज, ग्राहकों को अब 8% तक का इंटरेस्ट भी मिलेगा। 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर 0.40% तक की बढ़ोतरी कर दी है एक्सिस बैंक ने और ये नई दरें कल 10 मार्च से लागू हो चुकी है। अच्छा बिहार में देखिए दोस्तों, टॉपर्स के लिए सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। एक्सपर्ट उनकी हैंडराइटिंग चेक करेंगे, उनको फिर से इंटरव्यू देना पड़ेगा। मतलब टॉपर को पास होने के बाद एक और अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी ताकि ये वेरीफाई हो सकेगी हाँ टॉपर ने वाकई में अपनी मेहनत से टॉप किया है ऐसा। और अंतिम अपडेट आ रहा, PM मोदी ने NPDRR का उद्घाटन किया और बोले कि आपदा को रोक तो नहीं सकते लेकिन नुकसान को कम तो कर सकते हैं ना। NPDRR का मतलब आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच का उद्घाटन किया, जिसका मकसद होगा देश में जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इससे होने वाले नुकसान को कम करना, है ना। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यही समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। 4 ऑप्शन है, जर्मनी, रूस, इंडोनेशिया या संयुक्त राज्य अमेरिका। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।